हेलो फ्रेंड्स। तो आपको मजा आ गया होगा लेक्चर नंबर 1 को देखते नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, तो मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स का। वो भी है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग इन क्लाउड एंड डेवऑप्स। अब आप सोच रहे होंगे भैया कि आप लेक्चर नंबर 2 इतनी जल्दी लेके क्यों आ गए। तो मेरे भाई, मैं लेक्चर नंबर 2 इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरा टारगेट था बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एक ही दिन में पूरा करना। ठीक है, और एकदम आराम से। तो कुछ टॉपिक रह गए थे, 10-15 मिनट के टॉपिक होंगे, ज्यादा नहीं है, तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही वीडियोस खत्म हो जाएंगी, जैसे ही अपना नेटवर्किंग का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, और नई चीज आने वाली होगी, उस दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी उस चीज में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग इन क्लाउड एंड डेवऑप्स। अब हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है, एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डेवऑप्स इंजीनियर की, मतलब कि वो पूरा संभालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक वेबसाइट बना दी, वो वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब वो डेवऑप्स भैया को दे रहा है कि भैया मेरी वेबसाइट चेक कर लो कि सब बराबर है, चेक कर लो मेरी वेबसाइट सब बराबर है या नहीं। तो डेवऑप्स भैया बोलते हैं ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलता है ठीक है, आप चेक करके बताइए बराबर है या नहीं। ठीक है, तो जब डेवऑप्स भैया चेक करते हैं, तो डेवऑप्स भैया बोलते, मुझे लगता है ना कि इस चीज को इधर रखना चाहिए, इस चीज को इधर रखना चाहिए, थोड़ा सा आप ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि हमें क्लाइंट ने बोला था, जो हमारे क्लाइंट क्लाइंट होते हैं वो। ठीक है, तो आप, तो डेवऑप्स इंजीनियर दिखाते हैं उनको कि ठीक है, ठीक है। तो डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि डेवलपर भैया, नहीं आप ऐसे चेंज कर दो। ठीक है, डेवलपर भैया बोलते हैं ठीक है, हम चेंज करते हैं। फिर वो चेंज करते हैं, फिर वो लेके आते हैं, फिर भी थोड़ी गड़बड़ होती है, तो डेवऑप्स भैया बोलते हैं ठीक है, थोड़े मैं चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो वो चेंज करते हैं। फिर वो चेंज करने से पहले वो सब क्या देखते हैं कि मेरा सेटअप बराबर है, मेरे राउटर्स वर्क कर रहे हैं, मेरा इंटरनेट वर्क कर रहा है, सब चीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल सब चीज चेक करते हैं वो लोग। ठीक है, फिर वो सोचते हैं ठीक है मैं डेप्लॉयमेंट करूंगा और हर जगह फैल जाएगा। स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हर जगह फैल जाना। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ते हैं अब, वन ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर इज टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट सॉफ्टवेयर development and deployment. This includes setting up networks, configuring routers and firewalls, मतलब configuring routers and via firewalls, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चेक करते हैं कि सब चीज बराबर है। ठीक है, फिर क्या है, ensuring that server and other device are properly connected, understanding network protocols and infrastructure design principle is essential for designing an efficient and scalable infrastructure। ठीक है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ आ गया होगा, स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हर जगह फैल जाए। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कर दिया क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड डेवऑप्स पे, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत हार्ड वर्ड्स लग रहे होंगे कि क्या है क्लाउड, क्या है डेवऑप्स, हम पढ़ेंगे, बस आप लोग आपने नाम सुना है। ठीक है, हाँ, कुछ और भी बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्लाउड में कोडिंग चाहिए, डेवऑप्स में कोडिंग चाहिए, हाँ मेरे भाई कोडिंग तो चाहिए, बट इतनी नहीं, नॉर्मल सी, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा उतनी ही कोडिंग चाहिए, उतनी ही स्क्रिप्टिंग चाहिए, बाकी चीज आप इंडस्ट्री में सीख जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप, सॉरी, मैंने खाना वाना खा लिया है, आप भी खा लो। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन आपको समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं एप्लीकेशन डेवलप डिप्लॉयमेंट पे। क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉइंग, जैसे कि मैंने पहले ही बात किया कि वो डिप्लॉइंग करते हैं। ठीक है, क्लाउड पे हर जगह फैलाते हैं, तो सोचते हैं कि मेरे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है सब सही है, कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसर, नेटवर्क कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन को चाहते हैं एकदम स्मूथ रन हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सब लोग आईपीएल देखते हैं ना, आईपीएल देखते हैं, तो जब उस पे लाइव पे ऐसा लिखा होता है इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर बहुत से लोग देखते हैं, तो उस चीज को हैंडल कौन करता है, डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इतना सारा चीज बना दिया है, अब क्रैश हो रहा है, बहुत लोग आ गए तो क्रैश होने लगता है। ठीक है, कि अभी क्रैश हो रहा है, सर्वर क्रैश हो रहा है, सर्वर क्रैश हो रहा है, बचाओ 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 सर्वर को। ठीक है, तो सर्वर को बचाने के लिए, सर्वर को हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है डेवऑप्स इंजीनियर को। तो ये सब देखते हैं रन स्मूथली एंड रिलायबली कर रहा है या नहीं। ठीक है, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आ रहे, बंद तो नहीं हो रहा, फिर ये सब देखने के बाद वो डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। तो पूरा जियो सिनेमा का आईपीएल पूरा डेवऑप्स इंजीनियर ने संभाला था। ठीक है,
तो ये चीज आप समझ लो। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब ऑटोमेशन की बात करते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से नाम से ही पता चल रहा है क्या, ऑटोमेशन होता है जो हर टास्क को ऑटोमेट कर दे, ठीक है, और ऑटोमेट कर दे, एरर्स कम हो, ठीक है, नजर रखे उस चीज पे, ठीक है, टेस्टिंग करे, देखे सब चीजें, टेस्टिंग करे, निकाले कुछ, फाइंड बग्स करे, बग्स को फाइंड करे, उसको बढ़िया करे, अच्छा बनाए, ठीक है। ये सब किसका काम है, ऑटोमेशन का, ठीक है, ऑटोमेशन करता है। उसके दो टूल्स हैं, कौन से, पपेट एंड एनसिबल। अब हम क्या सीखने वाले हैं, एनसिबल। आपको ये सब टर्म्स हार्ड लग रहे होंगे, पपेट एंड एनसिबल क्या है। ये दोनों मेरे भाई, ये दोनों टूल है, जैसा कि ये सब भी वीडियोस में आने वाले हैं। पपेट नहीं, एनसिबल आएगा वीडियोस में, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ऑटोमेशन की किस चीज के लिए होता है। देखा, नेटवर्क रिलेटेड टास्क ऑटोमेटिंग, ऑटोमेटिंग, ठीक है। फिर नेटवर्क प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ डेवऑप्स वेयर फोकस ऑन ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हैविंग अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग इज एसेंशियल फॉर सेवरल रिजल्ट। इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए एज एन डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर। तो एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। DevOps इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिक प्रोसेस टू इम्प्रूव, ठीक है। DevOps क्या है, ऑटोमेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी, रिड्यूस एंड एरर्स, ठीक है, हमारे एरर्स को कम करता है। नेटवर्किंग ऑटोमेशन टूल्स है सच एज एनसिबल्स एंड पपेट, जैसा कि मैंने आपको समझा, यूज टू ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशंस एंड नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। Ensure that they are properly configured and maintained. A good understanding of networking protocols and automation tool is essential for automating network related task, ठीक है। नेटवर्क रिलेटेड टास्क जैसे कि वो सब देख, मैंने आपको बताया कि देखते हैं, नेटवर्क दिखते हैं बहुत सारे, ठीक है। नेटवर्किंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ डेवऑप्स। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए, ठीक है, जो फोकस करता है और ऑटोमेटिंग करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, टेस्टिंग को, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट को। DevOps engineer having a strong understanding of networking is essential for several reasons. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आते तो मैं वापस से बोलता हूँ, आप मेरी वीडियो 2 बार देखें, उसके बाद खुद ये थियरी पढ़ें, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ गया बहुत अच्छा टॉपिक, मॉनिटरिंग। अब चलो एक एग्जांपल समझते हैं। एक क्लास है, आपकी क्लास का सीआर है, वो एक मॉनिटर, वो सब चीज पे नजर रखता है, टास्क पे नजर रखता है, ये चीज पे नजर रखता है, यहाँ क्या हो रहा है। अगर बोला है कि अच्छा लेक्चर इस टाइम होंगे, तो वो आपको मैसेज करेगा लेक्चर इस टाइम होने वाले हैं, आप इस टाइम आ जाओ। लेक्चर इस टाइम नहीं होने वाले, आपको आने की जरूरत नहीं है, सब चीज फाइन है, ठीक है। तो ये किसका काम है, मॉनिटरिंग का। तो सीआर को, जैसे कि आप 11th 12th में 10th में रहेंगे, तो मॉनिटर होते थे आपकी क्लास में, ठीक है, बनते थे मॉनिटर, बहुत मजा आता था ना लोगों को मॉनिटर बनते। हाँ, ठीक है। वैसे हमारे कॉलेज में बेवकूफ लोगों को बनाया जाता है मॉनिटर। चलो मजाक से हटके आगे पढ़ते हैं अब। तो मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग। मतलब जो टास्क होते हैं ना, देखते हैं कि सब चीजें ठीक है। अगर कुछ चीजें बिगड़ती हो तो एक मैसेज देता है कि भैया जल्दी जल्दी ठीक करो, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, ठीक है, तो आप जल्दी ठीक करो, देखो। ट्रबल शूटिंग मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आएंगे, ट्रबल शूटिंग मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको उस चीज को कैसे ठीक करना है एज एन टेक्निकल वे, ठीक है, एज नेटवर्किंग के यूज से, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। फिर उस सब चीज को आपने पढ़ाया, सॉरी, पढ़ा, ठीक है, और फिर देखा, अच्छा ये चीज है, मतलब पढ़ा समझा जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अपनी चीजें समझी, रिसॉल्विंग, फिर आपने उसको उस इशू को सॉल्व किया अपनी टीम के साथ मिलके, उसे बोला जाता है मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं definition. DevOps engineer are responsible for monitoring and maintaining the infrastructure and application. They manage. This includes monitoring network traffic, identify bottlenecks and performance issue, and troubleshooting network-related problems. Understanding networking protocols and tools is essential for identifying and resolving network issues in a timely manner. I hope आपको वीडियो में सब समझ आ चुका होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग खत्म होता है, ठीक है। मजा आया पढ़ के, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।